नमस्कार। टाइप्स ऑफ सेट में हम और आगे डिस्कशन करते हैं। तो एक ज्वाइंट सेट या ओवरलैपिंग सेट और डिसज्वाइंट सेट्स के बारे में अगला जो है वो इक्विवेलेंट सेट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके बाद में इक्वल सेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट लेते हैं। एक सेट हमने लिया जिसमें ए कॉमा बी कॉमा सी ये 3 एलिमेंट है, और बी भी हमने एक सेट लिया जिसमें है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये 3 एलिमेंट है। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहेगा तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो इफ दे contain same number of elements then it is called equivalent sets। तो इसका हमने ये देखा कि इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इसका कार्डिनलिटी n का कार्डिनलिटी 3 है, इसका भी कार्डिनलिटी 3 है। तो इसको हम कहेंगे, a को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, इसको इक्विवेलेंट सेट को A इक्विवेलेंट टू B या B इक्विवेलेंट टू A। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम है, कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट के बारे में हम बात करते हैं। सेट लेते हैं, एक सेट लिए हम, ये 1 2 3 4 5। दूसरा सेट लेते हैं हम, एक इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू एंड। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स इज लेस देन 6। अब इसमें हम देखते हैं तो ये भी तो सेम चीज लिखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे इक्वल सेट। तो इफ बोथ द सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स या सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ये और ये दोनों में फर्क कुछ नहीं है, तो उसको कहेंगे हम लोग इक्वल सेट्स। इफ बोथ the sets have same elements, सेम के साथ साथ आइडेंटिकल भी होना चाहिए, आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तब हम कहेंगे देन ए बराबर बी, इसको कहेंगे ए बराबर बी या बी बराबर ए, इसको हम इक्वल सेट कहेंगे। जैसे अगर एक सेट हम ए लेते हैं 1 2 3, या ये सेट लिए इसको 3 2 1 3, तो ये इक्वल सेट कहलाएगा। इसमें कार्डिनलिटी इसका भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है। ये इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सब का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा आगे चल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।